हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब फाइन होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। कल जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश कोर का पेपर है और चूंकि मेरी भी अच्छी बोर्ड की एग्जाम बैठा तो मैं ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए बनाना चाह रहा हूँ कि एग्जाम में बैठ रहे उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जब ऐसे टाइम मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, व्हाट शुड हाउ कैन वी मैनेज आवर टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का जो टाइम मैनेजमेंट होगा बहुत क्रूशियल होगा। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज और लिटरेचर जो भी आप लिटरेचर के क्वेश्चन करें या राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन करें, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है तो उसमें 90% पॉसिबिलिटी होती है कि आपके क्वेश्चन छूटने तय हैं। तो सबसे पहले आपका टाइम मैनेजमेंट उसी समय शुरू हो जाएगा जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा। आपके हाथ में जब क्वेश्चन पेपर आ जाएगा तो आप क्वेश्चन पेपर को प्रॉपर वे से रीड करिएगा और कोशिश करिएगा। उसमें भी कई तरीके होते हैं, कुछ बहुत अच्छे जो है गुड रीडर होते हैं जो कि 5 मिनट में ही पूरा पेपर पढ़ लेंगे और कुछ ऐसे जो स्लो रीडर होते हैं। तो आप कोशिश करिएगा 5 से 7 मिनट में आप एक बार पूरा पेपर पढ़ लें। जब आप 5 से 7 मिनट के बीच में पूरा पेपर पढ़ लेंगे तो उसी समय आपको ये डिसाइड हो जाएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहा है और किस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले आप ये जज कर लीजिएगा, उसी समय 10 मिनट के अंदर आप पेपर पढ़ लीजिएगा और ये प्लानिंग आपको तो पेपर देखने के बाद समझ में आ जाएगा। आप ये प्लानिंग करेंगे पहले आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, तो आप ये डिसाइड कर लिए। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, सेक्शन वाइज डिवाइड कर लेंगे। आप जो भी नंबरिंग डालेंगे लेफ्ट साइड में जो आपका हाशिया रहेगा वहां पे बीच में कोई क्वेश्चन नंबर नहीं डालना है, बीच में केवल सेक्शन नंबर डाल देंगे आप। सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर सी। सपोज जैसे आप सेक्शन नंबर ए करने जा रहे हैं उसमें आपको रीडिंग सेक्शन मिलेगा। रीडिंग सेक्शन आपका 20 नंबर करेगा, तो 20 नंबर के लिए आपको बहुत जरूरत पड़ेगा 2 या 2.5 पेज या मैक्सिमम 3 पेज का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो एमसीक्यू आएंगे, या तो 1 नंबर वाले आएंगे, या तो 2 नंबर वाले आएंगे। उसके लिए आप 2 से 1.5 पेज मैनेज कर लेंगे पहले पैसेज के लिए, फिर दूसरे पैसेज के लिए। फिर आएगा सेक्शन बी, राइट, जिसमें आपका जो रीडिंग आपका हो गया, सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन हो गया। सेक्शन बी में राइटिंग सेक्शन आएगा। उस राइटिंग सेक्शन में आपको अगर मान लीजिए नोटिस करना हो नोटिस करना, आप इन्विटेशन करना हो तो आप इन्विटेशन करेंगे, जॉब एप्लीकेशन लिखना है जॉब एप्लीकेशन, ये लेटर लिखना हो प्लीज, वो आपका टाइम मैनेजमेंट। तीसरा सेक्शन आएगा लिटरेचर। लिटरेचर के जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए पब्लिकेट करेंगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, क्योंकि यू वोंट बी एबल टू डिसाइड व्हाट शुड राइट इन दैट क्वेश्चन। उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, पेपर पढ़ लेंगे। पेपर पढ़ने के बाद तुरंत एसेस हो जाएगा कि आपको कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है। जिस तरह से एक ही फार्मूले से सारे सवाल नहीं लगते, उसी तरह एक ही पैटर्न से सारे बच्चे एग्जाम नहीं देते हैं। हर बच्चों की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, प्लानिंग होती है कि वो पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। इट्स ओके, पहले आप बांट लेना। पहला रीडिंग सेक्शन के लिए 2 या 3 पेज रख लेना, उसके बाद आप आ जाना राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में मान लो नोटिस करोगे तो नोटिस आई थिंक 1 पेज ही इनफ, 1 पेज नोटिस के लिए हो गया। अगर आप इन्विटेशन में तो उसमें भी 1 पेज इनफ है, और लेटर राइटिंग के लिए भी आई थिंक 1 पेज इनफ है। अब उधर लास्ट में आपके लिए जॉब जो भी लॉन्ग कंपोजिशन है आपका, उसके लिए भी पर्याप्त है। इसके बाद आप प्रॉपर कर लेंगे। अब आइए, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा रीडिंग अटेम्प्ट कर रहा है, तो जो सेक्शन है रीडिंग सेक्शन, उस रीडिंग सेक्शन में वो प्रॉपर वे से नंबरिंग कैसे करेगा। जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 1 उठाए रीडिंग सेक्शन, उसमें 10 क्वेश्चन है ए बी सी डी करके, तो आप ए क्वेश्चन कर लीजिए। अब हो सकता है ए क्वेश्चन करने के बाद आपको बी क्वेश्चन में आए तो बी क्वेश्चन नंबरिंग आप डाल दीजिए, उसके लिए 3 या 4 लाइन बी क्वेश्चन के लिए छोड़ दीजिए। फिर से क्वेश्चन आ रहा है सी आ रहा है तो सी करिए, जो आ रहा है इस तरह से आप करते जाएंगे। फिर जब आप रीडिंग कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से, तो आप राइटिंग सेक्शन पे आएंगे। तो राइटिंग सेक्शन में सबसे मेन चीज होता है, आप जो भी राइटिंग सेक्शन करना चाह रहे हैं, चाहे आप शॉर्ट कंपोजिशन करिए चाहे लॉन्ग कंपोजिशन करिए, उस केस में आपका फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेट में भी मार्क्स होते हैं। आप फॉर्मेट प्रॉपर कर लेंगे, उसके बाद अगर पॉइंट रख देते हैं और प्रॉपर जैसे प्रेजेंटेशन करते हैं तो आपका एक्सेप्टेबल है। हाँ, राइटिंग सेक्शन जो भी करना चाहिए हमेशा जो है आपका बेसिकली ज्यादा जो यूज होने वाले वर्ड्स हो उसमें ही करना चाहिए। स्टैंडर्ड वर्ड राइटिंग सेक्शन में नहीं करना चाहिए यूज, जो आमतौर पे पैटर्न पे होते हैं उन्हीं को यूज करना चाहिए। आप फॉर्मेट आप देख लेंगे। लास्ट में आप लिटरेचर पे जब आएंगे तो लिटरेचर में भी आपका वैरायटी बचा हुआ है कि आपको पहले जो है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, फिर 2 नंबर वाले क्वेश्चन मिलेंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे। जो लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे टाइम टेकिंग रहेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन टाइम टेकिंग रहेंगे। इन सबका टाइम मैनेजमेंट आपको प्रॉपर वे से करना पड़ेगा। और जब आप प्रॉपर वे से लिटरेचर कर लेंगे तो लिटरेचर करने के बाद भी आपका पैटर्न वही रहेगा और आपको जो आएगा भाई वो तो करना है। और 1-2 चीज मैं फिर जोड़ दूंगा कहने से पहले। पहली बात, आपको कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब कहीं मान लो होता है कि कभी मुझे कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, सर
व्हाट टू डू इन दैट क्वेश्चन। तो आप उस चैप्टर के मेन थीम पे कुछ भी लिखिएगा बट लिख दीजिएगा, क्योंकि वो पूरा इररिलेवेंट नहीं होगा, आपको वहां रेलेवेंट मैटर मिल जाएगा। तो पॉसिबिलिटीज है। मेरा कहने का सीधे सीधे मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन पेपर आपका 80 नंबर का, आप 2 नंबर छोड़ देते हैं, तो आपका पेपर इवेलुएट जो होगा वो 78 में होगा, 2 में नहीं होगा। इसीलिए आप उसको अटेम्प्ट करिएगा। सपोज मान लीजिए 0.5 भी मिलता है अगर आपको, तो एटलीस्ट 0.5 ऐड होगा ना, जब वो कंप्लीट होगा तो 1 होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। इस तरह से आप पूरा मैनेज कर लेंगे। मैनेज करने के बाद और क्या, अब मैं विशेष आपको बता रहा हूं आपको क्या नहीं करना है। दूसरी बात, कोशिश करिएगा कि कट ना हो, कटपिट ना हो, आपका जो नंबरिंग हो प्रॉपर हो, आप जो भी लिखे रीडेबल हो, क्लैरिटी पे मेंटेन होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि फॉर्मेट में जो प्रॉपर पैटर्न चलता है उस फॉर्मेट से, जैसे मान लीजिए ओपनिंग लाइंस होते हैं, ओपनिंग लाइंस आपको फॉलो करना होगा। बायोडाटा रिज्यूमे लिखने का पैटर्न होता है, यू हैव टू फॉलो। और शॉर्ट क्वेश्चन में जैसे 2 नंबर का हो गया, और बहुत से बच्चों को ये देखा जाता है कि जब वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें एक अपनी वर्ड लिमिट में ही फोकस होकर आंसर देना है। ज्यादा जो है अननेसेसरी अगर आप किसी वर्ड का आंसर ज्यादा दे रहे हो तो इसका मतलब यू आर गोइंग टू किल योर टाइम, नथिंग एल्स। आप 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें 30 से 40 वर्ड का लिखना है, आप उसको 200 वर्ड में लिख रहे हो, व्हाट इज दिस, यू आर नॉट सपोज टू डू लाइक दैट। आप उसको इतने में करो, कंप्लीट करो, उस समय को बचे तो वो क्वेश्चन जो आपको लग रहा है इट विल बी अनअटेम्प्टेड, तो आप क्या करेंगे उस पर थोड़ा फोकस करेंगे। और खासकर लिटरेचर सेक्शन पे आपको टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करना है, क्योंकि वहां लिखने का टास्क है। जैसे लिटरेचर सेक्शन है उधर राइटिंग सेक्शन, ये सब लिखने का टास्क है। आप पेपर अच्छी तरीके से करिएगा और क्वेश्चन नंबरिंग के बीच में प्रॉपर कोशिश करिएगा। जब एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद छोड़ दीजिए उस पेज को, दूसरे पेज से शुरू करिए। नंबरिंग अगर आप कर रहे हैं तो नंबरिंग करते समय प्रॉपर ध्यान दीजिएगा। ए बी सी, सपोज मान लीजिए आपने ए नंबर लिखा, कुछ दूर तक लिखा आपने लिखा आंसर, अब आप बी अटेम्प्ट कर रहे हैं, बी नंबरिंग छोड़ दिए, आपने और 4-5 लाइन 8-10 लाइन जो भी XYZ लिख दिया। अब क्या हुआ, आप नंबरिंग नहीं है तो पूरा ही पूरा पार्ट विल बी काउंटेड फॉर क्वेश्चन ए। तो ये मत करिएगा और पेपर कोशिश करिएगा कि 10 से 15 मिनट पहले आपका कंप्लीट हो जाए। 10 से 15 मिनट कंप्लीट हो जाने पे आप क्या करेंगे, एक बार उसको जो है फिर से रिव्यू कर लेंगे ना। और मान लीजिए लिखते समय कभी कभी बेसिक होता है, स्पेलिंग आपको आता रहता है लेकिन जल्दी नहीं में आपको कवर करना है वर्ड लिमिट, आप जो उसको गलत कर देते हो। जब दोबारा एक बार रीड करेंगे आप अपना आंसर तो आपको लगेगा। कुछ कॉमन मिस्टेक्स मत करिएगा, जैसे कुछ कॉमन मिस्टेक्स, अगर आपसे क्वेश्चन पास्ट इंडिफिनिट में पूछा जा रहा है तो उसका आंसर आप पास्ट इंडिफिनिट में देंगे असर्टिव बना के। आप लोग जो कॉमन मिस्टेक्स होते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट का वो मत करिएगा, आईएनजी वाले मिस्टेक्स मत करिएगा। लिखते समय एक सिस्टमेटिक वे से और सफाई पे ध्यान दीजिएगा। फिर से 3 पॉइंट में बोलना हो उसको बहुत जरूरी। पहला, प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ राइटिंग सेक्शन। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट। तीसरा, कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं होना चाहिए। अब ये तो उन बच्चों के लिए जो वास्तव में पढ़े, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत पुअर होंगे जिनको लग रहा है सर व्हाट टू डू, पास कैसे, कैन भी हो सकता है। भाई बच्चे तो हर तरह के होते हैं, कुछ तो 2 दिन 4 दिन पहले जागते एग्जाम के, भाई पढ़ लो पास हो जाए। तो उनके लिए आप सबसे पहले जब आपको पेपर मिलेगा तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि आपको सब कुछ आ रहा है। आपको सब कुछ आ रहा है जब ये मान के चलेंगे तो आप उस सेक्शन पे फोकस करिएगा। जैसे मान लीजिए आप रीडिंग सेक्शन कर लीजिएगा, राइटिंग सेक्शन का फॉर्मेट देख लीजिएगा, राइटिंग सेक्शन को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। लिटरेचर में जो एमसीक्यू, आप लोग वो बच्चे जिनको लग रहा है कि दे आर अनएबल टू, पासिंग में प्रॉब्लम है, तो लॉन्ग क्वेश्चन तो भूल के मत छूइएगा, लिटरेचर के लॉन्ग क्वेश्चन मत छूइएगा। पहला 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 काम होना चाहिए आप अपने आप को सेफ जोन में डालो। सेफ जोन में डालने के बाद बाकी जो समय बचे उस पर मैनेज करो। भाई बिना पढ़े हुए काम होना नहीं, आप भी जानते हो। आप खुद जबरदस्ती कर रहे हो तो इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर।